अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जावसैन। जिस तरह बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल बदल चुकी है, यकसर बदल चुकी है। बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल की तब्दीली का अंदाजा आप यहां से लगाइए कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अंडर 19 एशिया कप का फाइनल हो रहा था, वहां जिस अंदाज में बंगाली शायकीन ने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया, वो काबिल दीद मनाजिर थे। अब देखिए, एक तो होता है कि आप सरहदें जब मिल जाती हैं आपस में, दोनों ममालिक की सरहदें, अब तो वो साफ ज़ाहिर है जब 1947 में पाकिस्तान इमर्ज हुआ तो जो बंगाल था, ईस्ट पाकिस्तान था या वेस्ट पाकिस्तान था, उसके दरमियान तब भी कोई 700 से 1000 किलोमीटर का फासला था। तो सरहदें तो तब भी दूर थी, सरहदें तो अब भी दूर हैं। तो मैं अगर ये क्लेम करूं कि इस वक्त पाकिस्तान दोबारा यूनाइटेड हो चुका है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि आप पाकिस्तान कह सकते हैं और ईस्ट पाकिस्तान को आप बांग्लादेश कह सकते हैं या दूसरा भाई कह सकते हैं। तो अब दो भाई जो है ना दोबारा यूनाइटेड हो गए हैं। उसकी वजह है कि सरहदें तो अब भी दूर हैं और सरहदें अनटिल अनलेस के पूरा इंडिया जो है वो मुसलमान हो जाए और पूरा पाकिस्तान बन जाए, जिसकी हमें कभी भी ख्वाहिश नहीं रही, वो अखंड पाकिस्तान की हमें कभी ख्वाहिश नहीं रही। ये इंडिया का जो है ना अखंड भारत का वो एक वेग सा नारा है, वो लगाते रहते हैं। लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद कर चुका है, पाकिस्तान के साथ वो दोबारा यूनाइटेड पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। उसकी एक रीजन है कि देखिए, जब आप दो अफराद आपस में बात करते हैं, ग्रुप में बैठ के बात करते हैं, फैमिली में बैठ के बात करते हैं, तो आपकी जहनी हमआहंगी होना जरूरी होती है। आप अंदाजा लगाइए, किसी जगह भी बैठे हों, जब आप किसी ग्रुप के साथ मिलते हैं और आपकी जहनी ख्यालात की हमआहंगी होती है तो आप उसके साथ मिल जाते हैं, इवन रिश्तेदारियां तक हो जाती हैं। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था नाउ बांग्लादेश और वेस्ट पाकिस्तान नाउ पाकिस्तान, ये दोनों इस वक्त मुत्तहद हो चुके हैं। अगर मैं ये कहूं कि दोनों भाई आपस में गले लग चुके हैं तो इसमें कोई रत्ती भर जो है वो कोई एक जानिबदारी या इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है। इस मैच के ऊपर, क्रिकेट मैच के फाइनल के ऊपर जिस अंदाज में वो नारेबाजी हुई, जिस अंदाज में इन्होंने बातें की, तो कुछ क्लिप हैं, छोटे छोटे क्लिप्स हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको वो दिखाऊं और साथ हम कल्मिनेट करें कि इन दोनों दोबारा यूनाइटेड पाकिस्तान होने से इंडिया को क्या खतरा लाक हो सकता है या नहीं हो सकता, या इंडिया को क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए या वो क्या बना रहा है, उसका रद्द अमल क्या होगा। पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ रिश्ता क्या है, वो ये बंगाली नौजवान ही बता रहे हैं। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ जो रिश्ता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का है। हमारा तो रिश्ता उस कलमा तैयबा का है जिसकी बुनियाद 1444 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में डाली थी। ये उस फाउंडेशन के ऊपर दोनों ममालिक की बुनियाद बनी थी। यानी पाकिस्तान अब बांग्लादेश बना, लेकिन 47 में इस मुल्क की बुनियाद इस फाउंडेशन स्टोन पे हुई थी। अब देखिए, बीच में वो जो मुनाफिकीन है उनका रोल तो आज भी है। तो इंडिया ने उसमें मुनाफिकाना रोल प्ले किया। इंदिरा गांधी ने, वो एक इविल डाइन की सूरत में, सिख बरादरी उसको ठीक कहती है कि वो डाइन थी पूरी, और वो अपनी जो मौत आप मर गई, वो आपने भी देखा, वो सिख सरदारों ने कमाल कारनामा सर अंजाम दिया। तो हमारा तो उसके साथ ये दोस्ती है, ये रिश्ता है। फिर क्रिकेट मैच के ऊपर खड़े होकर उन्होंने एक वीडियो बनाई, वो बड़ी काबिल दीद वो है, वो देखने वाली वीडियो है। सुनिए उसके ऊपर ये दोनों भाई जो है ना, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के शायकीन है, वो आपस में परचम जोड़े हुए कह क्या रहे हैं वहां पे। बांग्लादेश पाकिस्तान भाई भाई कोई भी जीतेगा, मुश्किल नहीं है। हम इंडिया को हराया, बांग्लादेश पाकिस्तान जिंदाबाद, दोनों भाई भाई, दोनों भाई भाई, जी दोस्तों, अब तो देखिए ओपनली, अब इससे एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरी दुनिया के सामने उन्होंने कहा है कि हम दोनों भाई हैं, हम कभी जुदा हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो फाउंडेशन स्टोन है, जो हमारा कोर है, वो एक है। वो लाख हमसे नाराज रहे, देखिए 1971 में बहुत नाराज रहे, कमी कोताहियां सारा हुई, उधर से हुई, इधर से हुई, बीच में मुनाफिक ने बैठ के जो है ना वो एक रोल प्ले किया और हमारे भाई को हमसे जुदा कर दिया। 1971 में वो जुदा हो गया। आज भी जो पाकिस्तान में, खुद मेरे वालिद साहब जो है वो धाड़े मार के रोया करते थे कि हमारा जो वतन है वो हमसे दूर क्यों हो गया, हमारा एक भाई दूर क्यों हो गया। अब यकीन मानिए
وہ हयात है तो उन्होंने इस बात को देखा कि बांग्लादेश दोबारा पाकिस्तान के साथ जुड़ गया है। ये सोच की यहां मांगी है, सोच में जुड़ना होता है। बॉर्डर तो तब भी हमारा दूर था। जिस अंदाज में मैंने वीलॉग किए उस्मान हादी शहीद के ऊपर जो बांग्लादेश से मोहब्बत मिली, मैं उसका तहे दिल से मशकूर हूं। जिस अंदाज में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा था, एक दोस्त ने कहा, मैं कि भाई ये जुमला गलत है। था नहीं, पाकिस्तान आपका है। पाकिस्तान का वजूद ही आपके वजूद से है। बांग्लादेश का वजूद जो है वो पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस का इजहार है। शेर बंगाल जो फजले हक थे वो वहां के थे भाई। चौधरी रहमत अली बांग्लादेश के थे। मुस्लिम लीग का वजूद उसी शेर बंगाल में वहां से स्टार्ट हुई है। 1906 में वहां से शुरू हुई है। तो पाकिस्तान का वजूद आपकी वजह से है और आप दूर थे तो हमें ये नाराजगी थी, हमारे दिल पुरमांदा थे, हम बड़े गमज़दगी में रहते थे। तो अब अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि आप दोबारा वापस आ गए और इससे जो तकलीफ हुई उस एक मूजी दुश्मन को ही जिसने दरार डाली थी 1971 में, जिसने दरार डाली थी, इस वक्त वो शिकस्त खोरदा है, वो अपने जख्म चाट रहा है। और दूसरी तरफ बंगाली भाई क्या कह रहे हैं, सुनिए वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान हमारा भाई है, बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान আমাদের বন্ধু, पाकिस्तान আমাদের ভাই, भारत আমাদের শত্রু। जी दोस्तों, तो ये जो मैच हुआ, इस मैच के ऊपर आपने देखा जिस अंदाज में वो कार्टून नेटवर्क ने वो अपनी इंडियन टीम को धोया, वो भी काबिल तारीफ है। वो कभी खैर उनका मूड स्विंग होता रहता है, एक मैच के अंदर ही वो जो उनका मूड स्विंग होता रहता है, वो अजीब अजीब बातें भी करते रहते हैं, लेकिन वो धुलाई भी अपनी टीम की ठीक करते हैं। और पाकिस्तान की टीम के हवाले से वो जिस अंदाज में बोला करते थे, अब उन्हें भी अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान की टीम कहां से कहां तक है। तो इसके ऊपर जो मनाजिर देखने वाले थे, जो नारेबाजी हुई, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के खास तौर पे वो बड़ी कमाल थी। वो एक मैंने देखा, वो नौजवान जाके प्रॉपर उसने डांस किया, वो साथ में इंडियन फैंस बैठे हुए थे। देखिए इंडियन फैंस का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन वहां पे मुकाबला हो रहा था। एक मैच जो ग्राउंड में खेला जा रहा था, एक मैच ग्राउंड के बाहर खेला जा रहा था, खासतौर पर जब पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो। अब देखिए इस वो बिज्जू साहब अमित शाह, उसको समझना चाहिए कि ये क्रिकेट है, ये खेल होता है, खेल को खेल की तरह रखना चाहिए। तो आपने खेल को जंग बनाया तो नजारा आपने देख लिया, वो जिस अंदाज में वो ठुमके लगा रहा है वो भी काबिल तारीफ है। तो जिस अंदाज में बंगाली जो है शायकीन और पाकिस्तानी शायकीन वो आपस में परचम मिला रहे हैं, वो जफियां डाल रहे हैं, वो पपियां कर रहे हैं, वो कमाल है। मतलब वो मनाजिर काबिल दीद थे और वो देखते हुए जो है ना वो एक तशक्कुर के आंसू निकल आते हैं, खुशी के आंसू निकल आते हैं कि हमारा बिछड़ा हुआ भाई हमारे साथ आ मिला है, तो हमें खुशी है। तो मैंने उस दोस्त को भी कहा, और दोस्तों ने बड़ी मोहब्बत भेजी, तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए ये जुमला आप जहन से निकाल लें कि पाकिस्तान कभी आपका था, पाकिस्तान है, आप ही पाकिस्तान है। तो अगर आपके दिल में ये बात थी कि नहीं वो पाकिस्तान को नाराज होगा, देखिए हमें दुख तो हुआ, 1947 में हम बने, एक ही मुल्क था हमारा, और 1971 में एक दुश्मन ने आके एक मुनाफिकत की और ओपन, और वो जो गद्दार बांग्लादेश था शेख मुजीबुर रहमान और उसकी बहन बेटी, जिसने जुल्म ढाया बंगालियों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, तो उन्होंने भी बदला खूब लिया। अब जिस अंदाज में फिर उस बहन ने जो उसके टेंटिकल वहां पे थे और राह को मिलाया और उसने वहां पे शहीद उस्मान हादी को शहीद किया, और आगे भी उन्होंने नजर रखी हुई है। अब देखिए हसरत अब्दुल्ला के ऊपर नजर रखी हुई है, मैंने मुख्तलिफ टीवी चैनल देखे इंडिया के, उसके ऊपर ये बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि देखिए जो हसरत अब्दुल्ला जो है वो बहुत खराब बातें कर रहा है, वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बात बोल रहा है, वो इस अंदाज में उन्होंने बातें की है। तो वहां से आई कैन प्रज्यूम के नेक्स्ट टारगेट वही हो सकता है। तो ये जो बंगाली नौजवान है उन्हें इसके ऊपर सोचना चाहिए कि भाई ठीक है, पाकिस्तान आपका है, पाकिस्तान आपका रहेगा, आप मोस्ट वेलकम आप आए पाकिस्तान में, इस्लामाबाद घूमे, पिंडी घूमे, मरी जाए, मुल्तान, बहावलपुर, ये सारे शहर ही आपके हैं। कोई पाकिस्तान में से एक सिंगल बंदा नहीं होगा जो आपको कोई नाराजगी का इजहार करेगा, क्योंकि आप हमारे वजूद का हिस्सा हो और हम आपके वजूद का हिस्सा हैं, उसमें दूसरी राय ही नहीं है। ठीक है कभी कभी जज्बात हो जाते हैं, वो 1947 में जिस तरह एक मोजी दुश्मन ने मुनाफिकत की, वो जज्बात उठाए, तो ऐसी कोई चीज नहीं है, वो खत्म होगी बातें। तारीख से हर कोई सीखता है, हमने भी सीखा, आपने भी सीखा, और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने वो जो गद्दार थे जिन्होंने मुल्क तोड़ने की साजिश की, आपने उनको निकाल बाहर फेंका, तो उस पर मैं मुबारकबाद देता हूं। एक खूबसूरत सा नौजवान है, मेरी ख्वाहिश है कि उसका भी एक वीडियो क्लिप छोटा सा है, वो जिस अंदाज में जिस तफाखुर से, जिस फख्र के साथ, मोहब्बत से वो पाकिस्तान को कह रहा है और खासतौर पर इंडियन जो लोग हैं उनको दिखा रहा है कि ये मेरा भाई है, वो काबिल दीद मंजर है। देखिएगा जरा। मेरा बड़ा भाई सिर्फ मेरा भाई नहीं,
मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये मेरा भाई है और ये आपका भाई रहेगा हमेशा, टिल लास्ट ब्रेथ ऑफ अ सिंगल पाकिस्तानी एग्जिस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आखिरी पाकिस्तानी की आखिरी सांस तक बांग्लादेश हमारे वजूद का हिस्सा है। पाकिस्तान उसके बगैर नामुकम्मल है, और वो भी यानी बांग्लादेश भी पाकिस्तान के अलावा नामुकम्मल है। पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान की अवाम है, खुद पाकिस्तान है, वो आपका है। आप आए, जुग जुग जिए। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने दोबारा नौजवान नस्ल ने, गयूर बंगाली नौजवान नस्ल ने एक बार वो जो बड़ों ने गलती की थी उसको ठीक कर दिया। और ये बंगाली कौम की ये उसकी सरिश्त में शामिल है कि वो ज्यादा देर तक गुलामी बर्दाश्त नहीं करती। उसने गुलामी बर्दाश्त नहीं की, उसने देखा, उसने रियलाइज किया कि दिस इज अ फेक फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान। ये फेक फादर ऑफ द नेशन था। ना सिर्फ उन्होंने उसकी जड़ें उठा के फेंकी, उसके मुजस्मे गिराए, बल्कि अपनी नफरत का भी उसने इजहार किया। तो मैं आगे कहूंगा कि आपके इस जज्बात को कि दोबारा इंडिया या रा या दूसरा जो नेगेटिव है, जो एंटी बांग्लादेश है, वो अंसा इसको यूटिलाइज कर जाए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर जाए, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपके नौजवान नस्ल है, जो उसके लीडर हैं, इनको महफूज करें, इनकी हिफाजत करें। देखें कि जिस तरह उन्होंने शहीद उस्मान हादी को टारगेट किया, आगे भी कर सकते हैं। यही नौजवान नस्ल जो है ना, दे विल लीड बांग्लादेश। यही क्रीम है, यही लीडरशिप है। इसके हाथों में बांग्लादेश रहेगा तो महफूज रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, ताकतवर रहेगा। एंड रेस्ट एश्योर कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा आपको ठंडी हवा आएगी। पाकिस्तान की अवाम हो, रूलर्स हो, पाकिस्तान की गयूर अफवाज हो, वो आपकी हिफाजत के लिए, आपका साथ देने के लिए आप एक आवाज उठाएंगे, आप एक कदम बढ़ाएंगे, पाकिस्तान की अवाम, फौज, हुकूमत 10 कदम आगे आपके आएगी। अब भाड़ में जाए, इससे दुश्मन जो चीखता है, चिल्लाता है, वो मुनाफिक जाए भाड़ में। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की मोहब्बत के ऊपर जिसको तकलीफ होती है, तो फिर वो आपका दोस्त नहीं है। वो गयूर बंगालियों ने ठीक बात की है कि वो दोस्त नहीं है बांग्लादेश का, वो दुश्मन है जो चाहता है कि बांग्लादेश कमजोर रहे। और हमें बारे में है बांग्लादेश ताकतवर होना, मजबूत होना, पीसफुल होना, प्रोग्रेस होना, और हम इंशाअल्लाह इसी तरह यूनाइटेड रहेंगे फॉरएवर।